वेलकम क्लास। हम आ गए हैं अपने डेटा एनालिसिस की यूनिट 3 पे। ओह, एआई एमएल पढ़ा हुआ है भी नहीं, ये हो चुका सब्जेक्ट। इसकी 3 या शायद 2 यूनिट हो गई हैं। जो बची हुई होंगी वो फिर से अब आगे अपलोड हो जाएंगी। ठीक, डेटा एनालिसिस की यूनिट 3 पे हम लोग आ गए हैं। डेटा कलेक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा मैनेजमेंट एंड बिग डेटा मैनेजमेंट। अब देखो, ये मैंने टॉपिक एक ही में लिया हुआ है क्योंकि डेटा मैनेजमेंट और बिग डेटा मैनेजमेंट एक ही काम होता है। बिग डेटा में बड़े डेटा को मैनेज किया जाता है, डेटा मैनेजमेंट एक छोटा सा जनरल सा क्वेश्चन। ये अभी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कैसे होता है। पहले समझ लेते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का मतलब ये होता है कि डेटा को कलेक्ट करना। अब डेटा कलेक्ट करना मतलब हर कोई इंसान डेटा कलेक्ट करता है, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो या कोई भी हो, किसी चीज का डेटा कलेक्ट करना। अब डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? एक तो आपको कोई जरूरत पड़ी तो या तो आप खुद गए डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो हो गया प्राइमरी डेटा। या किसी के थ्रू पता कर लिया या किसी सोर्स से पता कर लिया। अब जैसे मान लेते हैं आपको कुछ मोबाइल खरीदना है, तो अब जैसे मोबाइल खरीदना है तो आप क्या किए, आपको अगर जो मोबाइल खरीदना है तो आप गए शॉप पे, गए पता किए जाके कितने का मोबाइल है, कितनी प्राइस है, कितनी क्या है, कितनी रैम रोम है, सब कुछ पता कर लिए खुद। तो ये जो आप शॉप पे गए पता करने के लिए, ये है प्राइमरी डेटा सोर्स। क्योंकि आप गए हैं शॉप पे करने के लिए, आप खुद पता करके आए हैं क्या है, तो ये प्राइमरी सोर्स हुआ। सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ? आपने फ्लिपकार्ट उठाया, अमेजोन उठाया, जो पहले से पड़ी हुई है, तुरंत तुरंत सारी देख ली डिटेल। प्राइस फ्लक्चुएट किया तो आपको पता चल गया क्योंकि सेकेंडरी अपडेटेड हुआ है। तो ये सेकेंडरी डाटा सोर्स, मतलब आप गए नहीं, किसी के एक्सटर्नल के थ्रू आपने पता कर लिया। अब मान के चलो अपनी फ्लिपकार्ट अमेजोन नहीं होती, फ्लिपकार्ट अमेजोन या कुछ भी जितनी भी अदर सोशल मीडिया या सोशल वेबसाइट्स हैं, मान लो वो नहीं होती, तो आपको कैसे पता करना? तब तो आपको जाना ही पड़ता। तो वो प्राइमरी डेटा सोर्स होता है जो किसी के थ्रू आप पता किए हैं या किसी अलग सोर्स का यूज करके किए हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा सोर्स होगा। ठीक। अब वो प्राइमरी डेटा सोर्स में आप कैसे कैसे पता सर्वे कर लिए। सर्वेस क्या हुआ? आप सर्वेस क्या लिखा, जो लिखा हुआ है इसमें सर्वे क्या हुआ, मतलब किसी चीज को आपको पता करना है कितने लोगों को टॉफी पसंद है, कितने लोगों को कॉफी पसंद है, तो आपने एक सर्वे फॉर्म दे दिया। या जैसे आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब भी कभी पढ़ा करते होंगे या अभी भी देखो, मोस्टली कोचिंग में बहुत से लोग आते होते हैं और सर्वे एक फॉर्म लेके आते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं कि आप कितने मैथमेटिक्स में नंबर कितने थे, इंग्लिश में कितने नंबर हैं, टीचिंग से कितनी है, इंग्लिश कितने, एक सर्वे फॉर्म लेके आते थे। तो वो सर्वे फॉर्म क्या करता था, उन लोगों को एक डेटा मिल जाता था, कितने लोगों की मैथ अच्छी है, कितने लोगों की इंग्लिश अच्छी है, कितने लोगों की हिंदी अच्छी है, सबका एक प्रॉपर डेटा मिल जाता था। उसको कहते हैं सर्वे। कि आप लोग गए प्राइमरी डेटा सोर्स में, कोचिंग के बाहर आता था टीचर का, इस कॉलेज का हो, स्टूडेंट का हो, या कोई भी हो जो सर्वे लेने आता था, हो सकता है वो किसी कंपनी का हो पर्सन, या हो सकता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पर्सन हो, या कोई अदर कोचिंग का बंदा हो। ठीक, अलग अलग आते रहते थे, आपसे सर्वे फॉर्म फिलअप कराते थे। किसी किसी की मैथ अच्छी है तो कोई मैथ का एग्जाम आया तो उसके पास कॉल किया जाता है कि हाँ आपकी मैथ अच्छी है, आप ये कोचिंग कर लीजिए, या आपके नंबर इतने अच्छे आए हैं, 10th हाई स्कूल में इतने अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, आप ये कोर्स हमारे कॉलेज से कर लीजिए। तो वो सर्वे होता था, वो आते थे टीचर सर्वे करवाते थे। डायरेक्ट इंटरव्यू होता है कि आप जाके डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन मिलिए, कोई भी चीज ले लीजिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू में, हाँ मान लीजिए कोचिंग कॉलेज वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो टीचर आपको विजिट करने के लिए बुलाया, उससे डायरेक्टली आपसे उसने बात किया, उसने अपने कॉलेज में क्या क्या है ये बताया, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या है, कितनी फीस है, ये डायरेक्टली सारी चीजें बताई, वो होता है डायरेक्ट इंटरव्यू। एक्सपेरिमेंट्स, आप एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, या जैसे बहुत से लोग अभी देखे होंगे तो बाहर निकलते रहते हैं या कहीं बाहर आपको रोड पे दिखते तो पूछते रहते हैं कि आप ये ऐप यूज करते हैं, ये कैसा रहा, कितने व्यूवर्स आए, कितने इसमें क्या कमियां रही, तो मतलब एक्सपीरियंस करके वो पूछते रहते हैं। कई सारे जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो भी देखो मॉल्स वगैरह में स्टॉल लगाए रहते हैं, और स्टॉल में पूछते रहते हैं कि आप इसको ट्राई करिए। तो जो ट्राई करना हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट आप ट्राई किए, बताए, उनको रिव्यू दिए, वो होता है प्राइमरी डेटा सोर्स। अब सेकेंडरी में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जो हमारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर या कुछ भी हो, पब्लिश सोर्सेज, इंटरनेट, फेसबुक, जो भी सोर्सेज पड़े हुए हैं, रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं, उनसे डेटा ले लिया। मीडिया एंड इंटरनेट, जो अपना डेली यूजेस का सोशल मीडिया और इंटरनेट चलता है। फिर दूसरा आता है डाटा क्लासिफिकेशन। डेटा क्लासिफिकेशन में मोस्टली जनरल 4 पार्ट में ही इसको डिवाइड किया गया है। अब एक होता है पब्लिक डेटा। पब्लिक डेटा वो जो पब्लिक एक्सेस के लिए होता है, पब्लिक को हर चीज उसकी पता रहती है कितना डेटा है, या किसी कोई कोई कंपनी का डेटा हो, पब्लिक डेटा अलग होगा। इंटरनल का डेटा उसका अलग होगा, जो उसके मैनेजमेंट के पास रहता हो या कंपनी के ओनर के पास रहता हो। कंपनी का एग्जांपल ही यहाँ पे दोनों पे समझाया है, क्योंकि कंपनी का एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक,
इंटरनल डेटा हो सकता है उसके अंदर, हो सकता है क्या, होगा ही होगा इंटरनल, सॉरी ये मेरी गलती जो मैंने कहा हो सकता है, इंटरनल डेटा किसी चीज का, कंपनी का अंदर का डेटा या कोई ऑर्गेनाइजेशन का डेटा या इंटरनल कोई भी चीज का डेटा होगा वो इंटरनल डेटा। कॉन्फिडेंशियल डेटा, अब कॉन्फिडेंशियल डेटा में कौन कौन से डेटा आएगा? पहली बात तो इसमें आ जाते हैं कंपनी की बॉन्ड्स वगैरह भी आते हैं इसके अंदर, बॉन्ड्स हो गए कंपनी के या कंपनी के पॉलिसीज आ गई। अब ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है कि कंपनी की पॉलिसीज कुछ जो पब्लिक रिलेटेड है वो पब्लिक को पता रहती हैं, जो इंटरनल लेवल पे काम करती हैं वो पता, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियल्स उनकी होती हैं जो सबको पता नहीं रहती हैं, वो होती है कॉन्फिडेंशियल डाटा। ठीक, ये आता है रिस्ट्रिक्टेड डाटा। रिस्ट्रिक्टेड डाटा में जनरली आर्मी का डाटा हो गया या अपना रिसर्च का डाटा हो गया, ये अलग अलग फील्ड से जितने भी हमारी रिसर्च हुई या रिसर्च जितने हो रहे हैं, अपने डीआरडीओ का रिसर्च हो गया, ठीक, इसरो का रिसर्च हो गया, रिस्ट्रिक्टेड डाटा मतलब हर कोई इसको यूज, हर कोई क्या मतलब एक कुछ पर्सन ही इसको यूज कर सकते हैं, बाकी अदर पर्सन कोई और जो भी पर्सन यूज करेगा उसके पास भी ऑथराइजेशन होना चाहिए उस डाटा को यूज करने के लिए, ये होता है रिस्ट्रिक्टेड। यही चार डेटा के अंदर ही हर टाइप का डेटा आएगा। पब्लिक डेटा होगा जो पब्लिक के लिए एक्सेस के लिए होगा, इंटरनल डाटा जो कंपनी के इंटरनल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल डाटा होगा वो इंटरनल डाटा में सेव होगा। कॉन्फिडेंशियल डेटा कुछ फाइल्स हो गई, कुछ बॉन्ड्स हो गया या टेंडर हो गया। टेंडर बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, वो किसी को पता नहीं रहता। अगर जो टेंडर पता चल गया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टेंडर कोड पता चल गया तो वो पब्लिकली हो जाता है, फिर टेंडर उसको जल्दी नहीं मिलता, जनरली यही होता है। तो इसमें एक टेंडर लिख सकते हैं। ठीक, रिस्ट्रिक्टेड डाटा आर्मी का डाटा या रिसर्च का डाटा या एसपीएस का डाटा, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। ठीक, देश अगला आता है डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करना। अब इसमें भी हम अपनी एक यूनिवर्सिटी का ही डाटा लेके समझाएंगे पूरा। बिग डेटा मैनेजमेंट का मतलब होता है बड़े डेटा को मैनेज करना। डेटा मैनेजमेंट मतलब एक डेटा को मैनेज करना, कोई भी डेटा हुआ या छोटा सा हुआ या ठीक, जब बिग डेटा की बात आती है तो एक बड़े डेटा को मैनेज करना है, तो पूरी पूरी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्स का डेटा मैनेज करना। अब जैसे आधार कार्ड का डेटा होगा वो बिग डेटा मैनेजमेंट में आएगा, क्योंकि आधार कार्ड का डेटा बहुत बड़ा होगा। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ इतना दे रहा हूँ कि जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए डेटा मैनेजमेंट, हम एक अपनी क्लास का डेटा मैनेज कर रहे हैं। क्लास का डेटा जनरल क्लास टीचर मैनेज करता है, छोटा सा डेटा होता है, मैनेज कर लेता है। जब कोई यूनिवर्सिटी का डाटा मैनेज करता है तो देखो उसका बड़ा पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अलग होता है, हर एक डिपार्टमेंट अलग हो जाता है। क्लास टीचर अपना हर डेटा मैनेज करता है, सारे सब्जेक्ट से नंबर भी मैनेज कर रहा है, सारे प्रैक्टिकल भी देख ही ले रहा है, नंबर आ रहे हैं वो सेव करके आपका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लास टीचर सब कुछ कर दे रहा है। जब बिग डेटा मैनेजमेंट पे आती है तो यहाँ पे हर एक चीज अलग अलग चीज में डिवाइड हो जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ही देखे होंगे आप, एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा, लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट अलग कर दिया जाता है, जो लाइब्रेरी का सारा काम देखेगा, फाइनेंशियल का पूरा अलग हो जाएगा, फीस रिकॉर्ड चेक करेगा, वो जो अपना होता है रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं। ये होता है बिग डेटा में, बड़े डेटा को मैनेज करना। अब बिग डेटा में कैसे काम करता है, डेटा कलेक्ट किया, पहले डेटा बिग मैनेजमेंट के लिए डेटा कलेक्शन की जो जरूरत, जब तक डेटा तुम्हारे पास होगा ही नहीं तो तुम कलेक्ट कैसे, वो मैनेज कैसे करोगे। डेटा आ गया, उसकी प्रोसेसिंग की गई, उसको डेटा को अलग अलग क्लेरिफाई किया गया कि कौन सा डेटा कहाँ पे सेव करना है। ठीक, क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो गया या डिवाइड कर दिया गया, जहां जहां उसको सेव करना है अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया गया, डेटा सेव किया गया। अगर जो हमको उसको यूज करना है तो यूज करना है, मेंटेनेंस उसके अंदर कुछ करना है तो मेंटेनेंस होती रहेगी, और चेंजेस करने होंगे तो चेंज। अब यहाँ पे लिखा हुआ मैंने डेटा डिलीट करना। अब मैनेज मतलब जो हमारे यूज का डेटा नहीं है वो डिलीट ही करेंगे। अब हमको कॉलेज चाहिए, स्टूडेंट्स का डेटा कॉलेज के अंदर आ गए, हमारे पड़ोस के जो आसपास के लेबर्स काम करते हैं उनका भी डेटा आ गया, क्योंकि कॉलेज के अंदर लेबर्स भी काम करते रहते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर लेबर भी काम करते रहते हैं। अब उनका डेटा अगर जो आ जाएगा तो स्टूडेंट्स के बीच में उन डेटा का क्या काम है, कोई काम नहीं, तो वो डिलीट करना हो गया। डिलीट एंड डिलीट, एडिट करके डिलीट करना या एडिट डिलीट या अचीव कर सकते हैं, डिलीट की एडिट की जगह पर अचीव में इसलिए कर देते हैं कि इन फ्यूचर हमको कभी जरूरत पड़ी तो उस डाटे को यूज कर सकते हैं, अगर जो कोई यूज के लिए नहीं है तो हटा दो। बस यही चीज होती है डेटा मैनेजमेंट, बस एक बड़े से डेटा को मैनेज करना। आपको नहीं याद है तो बस इतना सा फिगर याद रखना है, ये फिगर याद रहेगा, ऑटोमेटिक आपकी लाइन याद आ जाएगी कि ये डेटा मैनेजमेंट होता कैसे है। ठीक, अब इसमें के 3 टॉपिक मुझसे 3 या 4 टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 टॉपिक हम लोगों के यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो टॉपिक आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये यूनिट 3 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 ही जल्दी अपलोड हो जाएगा, और मिलते हैं अपने नए वीडियो में।